नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारंगता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत की एक नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सभी शैक्षणिक संस्थानों से बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का आह्वान। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7% किया। पेरिस पैरालंपिक खेल के छठे दिन भारतीय खिलाड़ियों की नजरें निशानेबाजी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतने पर रहेगी। अमरीकी ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और अल्दिला सुजियादी की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हुए और प्रधानमंत्री आज दोपहर ब्रुनेई पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा से पहले एक साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले 2 दशकों में बहुत मजबूत रहे हैं। उधर सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पक अम्बुले ने कहा कि भारत और सिंगापुर नए और उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए संबंधों को और सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसियान देशों में सिंगापुर भारत के लिए संपर्क का मुख्य स्तंभ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि वे देश के विकास का अभिन्न अंग है। उन्होंने ये बात आज पुणे में सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं में 11 में से 8 महिलाएं होना विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रयासों को दर्शाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी इस अवसर पर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता विधेयक पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करना है। पिछले महीने RG कर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के दुखद बलात्कार और हत्या के बाद यह अभूतपूर्व कानून पश्चिम बंगाल को ऐसे गंभीर अपराधों को संबोधित करने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बनाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधेयक को 21 वर्षीय पीड़िता की स्मृति को समर्पित करते हुए इसे ऐतिहासिक और आदर्श बताया। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन 2024 बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है, जो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा सत्र के दौरान बनर्जी ने मौजूदा केंद्र कानून में कमियों को दूर करने की विधेयक की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बलात्कार मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है और हमें ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से विधेयक को राज्यपाल CP आनंद बोस से शीघ्र मंजूरी दिलाने की वकालत करने का आग्रह किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर पूर्वानुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और निवेश जैसी मुख्य कारकों के कारण मध्यम अवधि में मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7% कर दिया है। भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2023 में 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने बताया कि भारत उन देशों के समूह में शामिल है जो GII रैंकिंग में पिछले दशक में तेजी से आगे बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले दशक में नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का नवाचार में लगातार 13वें वर्ष बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज नई दिल्ली में टनलिंग इंडिया के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के मद्देनजर सड़कों के प्रभावी स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने कहा कि भारत में सुरंग बनाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सुरंगों के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य चिकित्सा सेवा के 26 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। सरकार ने कई चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारी पूरी लगन से आम जनता को उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई चिकित्सा अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी आज लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित खम्मम जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने बारिश से संबंधित घटनाओं में अपने परिजनों को खो दिया है। तेलंगाना में राज्य के कई हिस्सों में हुई लगातार बारिश के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने सिकंदराबाद और विजयवाड़ा से 480 से अधिक रेलगाड़ी को रद्द या आंशिक रूप से रद्द किया है। विजयवाड़ा में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। कुछ क्षेत्रों में जलस्तर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने से भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार राहत और बचाव अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री स्वयं राहत और बचाव कार्य पर निगरानी रख रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 47 टीमें काम कर रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, माहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कल तक तेज वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि गुजरात के लिए रेड अलर्ट और आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अभियान एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। त्रिपुरा में इंडिया गठबंधन में फूट आज तब सामने आई जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में चल रहे राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य इकाई के प्रमुख राजीव भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है, जबकि सुदन दास CPIM के उम्मीदवार हैं। संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा में विपक्ष के नेता और CPIM के वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी ने मतदान नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और अन्य मंत्रियों तथा विधायकों ने अपना मतदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों पर भेड़ियों के हमले की आशंका वाले क्षेत्रों में वन विभाग के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए हैं। भेड़ियों के हमले वाले क्षेत्र में 10 और टीमें तैनात की गई है। राज्य के वन मंत्री भी आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन आज टीम इंडिया निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का प्रयास करेगी। निशानेबाजी में अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल महिलाओं की 50 मीटर SH1 श्रेणी के मुकाबलों में हिस्सा लेगी। तीरंदाजी में पूजा महिलाओं रिकर्व प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगी। भाग्यश्री जादव महिलाओं की शॉटपुट F34 के फाइनल में पदक के लिए खेलेगी। इसके अलावा पुरुषों की ऊंची कूद के T63 फाइनल में मरियप्पन थंगावेलु, शैलेश कुमार और शरद कुमार भारत की पदक तालिका में इजाफा कर सकते हैं। भारत के सुमित अंतिम ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्वर्ण पदक बरकरार रखा। भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में जीता। सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स SU5 में तुलसीमती मुरुगेसन ने भी फाइनल में चीन की क्यू जिया यांग से हारने के बाद रजत पदक जीता। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन को हराकर महिला एकल SU5 वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्रेय शिवन ने भी महिला सिंगल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। इससे पहले योगेश खटुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को 5वें दिन का पहला पदक दिलाया। भारत के पदकों की संख्या में कल महत्वपूर्ण इजाफा हुआ और वो पदक तालिकाओं में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में महिला सिंगल्स HS
6 श्रेणी में नित्या श्री स्टीवन को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि इस उपलब्धि ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।